ज्योग्राफी अफेयर्स में आप सबका स्वागत है। ह्यूमन ज्योग्राफी के थर्ड चैप्टर पॉपुलेशन कंपोजिशन को हम इस वीडियो में शुरू करने वाले हैं और इस वीडियो के अंदर हम हर एक छोटी छोटी डिटेल जो भी एनसीईआरटी से रिलेटेड है वो हम इसके अंदर कवर करेंगे। तो आपके जो अपकमिंग एग्ज़ाम है, चाहे वो CUET हो या आपका बोर्ड का एग्ज़ाम हो, तो उसमें ये जो वीडियो है आपकी काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली है। तो इस वीडियो को लास्ट तक पूरा देखना, इसमें सारी डिटेल कवर है। अगर आप इस वीडियो को देखेंगे तो आपको एनसीईआरटी दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बहुत ईजी लैंग्वेज में ये वीडियो एक्सप्लेन की गई है, तो इसको लास्ट तक ज़रूर देखें। तो पॉपुलेशन कंपोजिशन के अंदर हम देखते हैं कि कैसे हम पॉपुलेशन को डिवाइड कर सकते हैं। देखो, पॉपुलेशन को बाकी जगह डिवाइड नहीं किया जाता है, बट यहाँ पर हम करते हैं। यहाँ पर हम पॉपुलेशन को डिवाइड कर देते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर एज, कि 18 से कम वाले कितने लोग हैं, 18 से ज़्यादा कितने वाले लोग हैं, 60 से कम वाले कितने हैं, 60 से ज़्यादा वाले कितने हैं। ठीक है, एज के बेसिस में, उनके जेंडर में बेसिस में, उनके प्लेस के बेसिस में, प्लेस ऑफ रेजिडेंस कहाँ रहते थे, ठीक है ना, उन सब के बेसिस में हम पॉपुलेशन को डिवाइड कर देते हैं। ठीक है ना, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, एजुकेशन, ऑक्यूपेशन, जहाँ जहाँ जिस जिस फैक्टर में हम पॉपुलेशन को डिस्क्राइब कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, हम करेंगे। क्यों? क्योंकि हमारे लिए पॉपुलेशन ही एक डाटा है। ठीक है, पॉपुलेशन एक डाटा है। गवर्नमेंट कोई पॉलिसी बनाती है छोटे बच्चों के लिए, 18 से कम वाले बच्चों के लिए, तो वो कैसे बनाएगी? वो बनाएगी डेटा के अकॉर्डिंग। ठीक है ना, कि कितनी पॉपुलेशन है। जब गवर्नमेंट को पता होगा कि कितनी पॉपुलेशन है, कितनी पॉपुलेशन आने वाली है, कितने लोग वर्किंग एज में हैं, तो उसके अकॉर्डिंग कंट्री की जो गवर्नमेंट है वो अपनी पॉलिसीज़ लेके आती है, वो अपनी पॉलिसीज़ बनाती है। तो जो यहाँ पर कंपोजिशन है, ठीक है ना, वर्ल्ड की जो पॉपुलेशन का कंपोजिशन है वो करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसी के अकॉर्डिंग कंट्रीज़ की आने वाली पॉलिसीज़ बनती है, या आप उसी के अकॉर्डिंग कंट्रीज़ की पॉपुलेशन पॉलिसीज़ को या उस कंट्री के बारे में जान सकते हैं, या उस कंट्री की पॉपुलेशन की पॉलिसीज़ को आगे चल के बना सकते हैं। तो कोई भी कंट्री है वो बहुत सारे तरीके से डाइवर्स होती है, उसके अंदर बहुत सारी यूनिक चीज़ें होती है अपने आप पे। उस किसी भी कंट्री को आप डिवाइड कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर एज, उनकी एज के आधार पे, उनके सेक्स के आधार पे, उनकी जो प्लेस ऑफ रेजिडेंस है उसके आधार पे डिस्टिंग्विश कर सकते हैं आप किसी भी कंट्री को ऑक्यूपेशन, एजुकेशन लेवल, लाइफ एक्सपेक्टेंसी के अकॉर्डिंग। और यही हमारा काम होता है ऐसा जोग्राफर, जब हम किसी भी कंट्री में एज के बारे में बताते हैं। हम बताते हैं यहाँ पे वर्किंग एज ज़्यादा है, यहाँ पे ओल्ड एज पॉपुलेशन ज़्यादा है, यहाँ पे यंग एज पॉपुलेशन ज़्यादा है, तो हम उस कंट्री का फ्यूचर प्रिडिक्ट कर रहे हैं एक तरीके से। ठीक है ना। फॉर एग्जांपल, कहीं पे यंग पॉपुलेशन ज़्यादा है तो इसका मतलब है कि आगे चल के वर्किंग पॉपुलेशन आएगी, जो लोग चाहिए काम करने वाले, वो इस कंट्री में ज़्यादा है। अब किसी कंट्री में ओल्ड एज पॉपुलेशन ज़्यादा है, यानी कि आने वाले समय में यहाँ पे इकोनॉमिक एक्टिविटी कम होगी, यहाँ पे जो है इसकी इकोनॉमिक ग्रोथ कम होगी। ठीक है, धीरे धीरे इन लोगों को कंट्री में बाहर से लोग बुलाने पड़ेंगे। ठीक है ना, बाहर से माइग्रेंट्स को बहुत ज़्यादा अपनी कंट्री में अट्रैक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि किसी भी कंट्री के डेवलपमेंट में आपको जो चीज़ लगती है वो लगती है ह्यूमन बींग्स। ठीक है ना, ह्यूमन बींग्स लगते हैं डेवलपमेंट में, काम करने वाले लोग चाहिए। ठीक है, तो ये क्या हुआ, ये है हमारा एक स्टार्टिंग इस चैप्टर की। इसके बाद जो पहला टॉपिक आता है इस चैप्टर का वो है आपका सेक्स कंपोजिशन। ठीक है ना, तो इसमें हम क्या देखते हैं कि जो नंबर ऑफ़ वुमेन्स है एक कंट्री के अंदर, जो वुमेन है और जो मैन है वो कितने हैं। ठीक है ना, और उनकी जो इंपॉर्टेंस है डेमोग्राफिक ट्रांजिशन के अंदर। ठीक है ना, डेमोग्राफिक के अंदर जो इंपॉर्टेंस है उनकी, तो इसके अंदर वो सब देखा करते हैं कि किस कंट्री में मेल पॉपुलेशन कितनी है या फीमेल पॉपुलेशन कितनी है। तो इसको हम कंपेयर करके देखते हैं। जैसे मैक्सिमम कंट्रीज़ में या मोस्ट ऑफ द कंट्रीज़ में जो पॉपुलेशन है वो देखी जाती है फीमेल के कंपैरिजन में, कि पर फीमेल, ठीक है, 1000 फीमेल में कितने मेल है। ठीक है ना, 1000 फीमेल में कितने मेल है। ठीक है ना, इसको मोस्ट ऑफ द कंट्रीज़ में माना जाता है कि नंबर ऑफ़ मेल्स पर 1000 फीमेल, 1000 फीमेल में कितने मेल हैं। ठीक है, और इंडिया के अंदर अगर कोई पूछे कि इंडिया के अंदर हम जो हमारा जो पॉपुलेशन है वो कैसे देखते हैं, तो हम देखते हैं कि 1000 आदमियों में, ठीक है ना, इन 1000 मेल, ठीक है ना, फीमेल कितनी है। ठीक है ना, इन 1000 पॉपुलेशन, और इसी के या हम उसको बोल सकते हैं नंबर ऑफ़ फीमेल पर 1000 मेल, 1000 आदमियों में कितनी औरतें हैं। ये हम इंडिया के अंदर इस तरीके से पॉपुलेशन जनगणना को निकालते हैं। ठीक है ना, जब भी हम सेक्स कंपोजिशन निकालते हैं इंडिया का, तो हम कैसे निकालेंगे, 1000 मेल में कितनी फीमेल है। ठीक है, तो इसके बाद एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, मतलब जो बुक के अंदर से डेटा है वो ये है कि जो सेक्स रेशियो होता है किसी भी कंट्री का, वो आपको उस कंट्री में वुमेन के स्टेटस के बारे में बता देता है, काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन देता है। आप पूछोगे कैसे देता है, एक छोटा सा डेटा तो मैं बताता हूँ। जिन कंट्रीज़ में जो फीमेल को पैदा होते ही मार दिया जाता है, या जो फीमेल डिस्क्रिमिनेशन है, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है, बहुत ज़्यादा होता है, उन कंट्रीज़ में क्या होगा, जैसे फीमेल फोर्टिसाइड वगैरह जहाँ होता है, या फीमेल इन्फेंटिसाइड जहाँ पे होता है, डोमेस्टिक वायलेंस होता है, वहाँ पर फीमेल की पॉपुलेशन कंपैरेटिवली कम रहेगी, और वहाँ पर जो फीमेल का जो सोशल स्टेटस है वुमेन का उस एरियाज़ में वो भी कम होगा। देखा, एक छोटे सा डेटा से आपने क्या क्या बता दिया। जहाँ पे होगा क्या,
जहाँ पे जेंडर डिस्क्रिमिनेशन होगा वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे ऑटोमेटिकली हम लोग समझ जाएंगे कि यहाँ पे फीमेल फोर्टिसाइड या फीमेल इन्फेंटिसाइड भी होगा, ठीक है, डोमेस्टिक वायलेंस भी होंगे। इसके साथ साथ क्या होगा, सोशल इकोनॉमिक स्टेटस वुमेन का पुअर होगा। तो एक छोटे से डेटा से हम बहुत सारी चीज़ों को जान लेते हैं। बट इसके साथ आपको एक चीज़ और रिमेंबर रखना है कि मोर वुमेन, ज़्यादा वुमेन कहीं पर है, इसका मतलब ये नहीं है कि ठीक है कि वहाँ पे जो वुमेन की जो स्टेटस है वो काफ़ी अच्छा है। इसका मतलब नहीं है ये कि आप अगर सपोज़ करो कहीं पे वुमेन ज़्यादा है, हो सकता है कि वहाँ पर माइग्रेंट्स बहुत ज़्यादा हुए हो, लोग वहाँ से बाहर को माइग्रेटेड हुए हो, तब जाके ऐसा हुआ हो। फॉर एग्जांपल सपोज़ करो कि एक टाउन है जहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटी नहीं है, तो उस गांव के ज़्यादातर मेल हैं, तो मेल पॉपुलेशन उस जगह से बाहर चले गए, ठीक है ना। तो जो मेल पॉपुलेशन बाहर माइग्रेट कर गए हैं, तो इसका मतलब वहाँ पे फीमेल पॉपुलेशन मैक्सिमम रह गई। तो यहाँ पे फीमेल पॉपुलेशन मैक्सिमम है, इसका मतलब ये नहीं है कि डेवलपमेंट है या डेवलप्ड एरिया है। इसका मतलब ये भी हो सकता है कि वहाँ से ज़्यादा माइग्रेट करके बाहर आए हो लोग, स्पेशली मेल पॉपुलेशन, जो कि वर्क के लिए बाहर माइग्रेट करती है, जो करती है मैक्सिमम करती है, ठीक है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर पॉपुलेशन कंपोजिशन, सेक्स कंपोजिशन या वुमेन के स्टेटस के बारे में, ठीक है ना, तो जो सेक्स रेशियो के बारे में कोई क्वेश्चन आएगा तो उसके अंदर ये डेटा लिख सकते हो। ये छोटे छोटे डेटा काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। इनको अपने माइंड में फीड कर लीजिए या बुक के अंदर टिक कर लीजिए, यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो करना है करिए, बट ये डेटा इंपॉर्टेंट है, इनको याद रखना। तो ये भी आ सकता है कि नेचुरल एडवांटेजेस वर्सेस सोशल डिसएडवांटेजेस क्या होता है। तो फीमेल की केस की बात करेंगे यहाँ पे। तो फीमेल के केस में क्या होता है कि फीमेल को बोला जाता है कि बायोलॉजिकली ज़्यादा एडवांटेज मिलता है फीमेल को मेल की कंपैरिजन में। तो वो क्या होता है कि नई जगह पे वो बहुत जल्दी क्या हो जाती है, एडजस्ट हो जाती है, ठीक है, इन कंपेरिजन टू द मेल, ठीक है, ज़्यादा रेजिलियंट होती है। बट ये जो एडवांटेजेस है ये बहुत जल्दी सोशल डिसएडवांटेजेस में भी बदल जाता है, डिसएडवांटेज में ही बदल जाता है, क्योंकि जो सोशल डिसएडवांटेजेस उनको मिलते हैं, जो डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ता है उनको जॉब में या बाकी चीज़ों में, तो उसकी वजह से ये कैंसिल हो जाता है, एक तरीके से डिसएडवांटेज भी बन जाता है, ठीक है। नेचुरल एडवांटेजेस में क्या समझे आप कि वो बहुत जल्दी एडजस्ट कर जाती हैं। सोशल डिसएडवांटेज में जो समाज में या जो सोसाइटी में उनको डिस्क्रिमिनेट किया जाता है या जॉब वगैरह में मेल को ज़्यादा प्रेफर किया जाता है, तो वहाँ पर उनको डिसएडवांटेजेस भी मिलता है, ठीक है। तो एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस दोनों ही पढ़ना है, और दोनों ही बहुत आसान है, एक बार पढ़ लिया आप लोगों ने याद हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसके बाद थोड़े बहुत डेटा हैं एनसीईआरटी से। कभी पॉपुलेशन ट्रेंड या पॉपुलेशन के बारे में पूछेगा, कंपोजिशन के बारे में पूछेगा आपसे, वर्ल्ड पॉपुलेशन कंपोजिशन, तो एक तो डेटा याद होने चाहिए, ठीक है। तो वो डेटा ये है कि ऑन एन एवरेज जो वर्ल्ड का जो सेक्स रेशियो है वो क्या है कि 100 फीमेल में 102 मेल है, ठीक है ना। जो एवरेज है क्या है वर्ल्ड पॉपुलेशन में सेक्स रेशियो, वो है 100 फीमेल में 102 मेल्स, ठीक है, ये याद हो जाएगा। इसके बाद हाईएस्ट सेक्स रेशियो इन द वर्ल्ड कहाँ पर है, लैटविया में है, ठीक है। एनसीईआरटी के अंदर गिवन है डेटा, याद करना पड़ेगा, ठीक है। लैटविया कहाँ पर है, यूरोप में है, कहाँ है, जाके मैप खोलो, वहाँ पे लोकेट करो, ठीक है, इंपॉर्टेंट बन जाएगा ये। तो वहाँ पे क्या है कि जो हाईएस्ट सेक्स रेशियो है वहाँ पर है, वहाँ पे 85 मेल है और फीमेल कितनी है 100 है, ठीक है। फीमेल की पॉपुलेशन इन कंपेरिजन टू द मेल सबसे ज़्यादा कहाँ है, लैटविया में है, ठीक है। बट जो आपका सबसे कम फीमेल पॉपुलेशन है वो कहाँ मिलेगा आपको मिलेगा कतर में देखने को, ठीक है। कतर में क्या है 311 मेल है और 100 फीमेल है, 100 फीमेल में 311 मेल है। ऐसा क्यों है, क्योंकि कतर आपको पता है कि वहाँ पे ऑयल है, गैस है। अब ऑयल है, गैस है, रिसोर्सेज हैं, और पहले वाले चैप्टर में हमने पढ़ा था कि भाई आपके पास रिसोर्सेज हो तो ज़रूरी नहीं है कि आप रिच भी हो, क्योंकि रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्ट तभी करोगे ना जब एजुकेशन भी होगी। तो जो यहाँ पर माइग्रेंट्स हैं, जो बाहर से लोग आते हैं, स्किल सेमी स्किल जो लोग हैं वो बाहर से आते हैं काम करने वाले, ठीक है, और वही लोग इनकी इकोनॉमी को चला रहे हैं, और जो बाहर से काम करने आ रहे हैं उनमें मैक्सिमम मेल है। तो इस वजह से यहाँ की जो मेल पॉपुलेशन है वो बहुत ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू द फीमेल पॉपुलेशन, ओके। इसके बाद नेक्स्ट डेटा देख लेते हैं। द वर्ल्ड पैटर्न ऑफ सेक्स रेशियो डज नॉट एग्जिबिट वेरिएशन इन द डेवलप्ड रीजन ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है भाई, डेवलप्ड रीजन में ज़्यादा आपको वेरिएशन देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। द सेक्स रेशियो इज फेवरेबल फॉर फीमेल इन 139 कंट्रीज। देखो वर्ल्ड पॉपुलेशन कंपोजिशन, वर्ल्ड जो फीमेल पॉपुलेशन है या पॉपुलेशन जो आपके पास डेटा वगैरह है उससे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा, तो वहाँ पर ये सभी डाटा लिखने में काम आ जाएंगे। तो एक बार देखना बनता है, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, एक बार लिखोगे याद हो जाएगा, बार बार देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो जो सेक्स रेशियो है वो फेवरेबल है फीमेल के लिए 139 कंट्रीज़ में, ठीक है ना, और जो अनफेवरेबल है कितनी कंट्रीज़ में है, 72 कंट्रीज़ में है। यानी कि 139 कंट्रीज़ में फीमेल की पॉपुलेशन ज़्यादा है और 72 कंट्रीज़ में फीमेल की पॉपुलेशन मेल की कंपैरिजन में कम है, ठीक है। अब ये सोच के ये मत सोचना कि फीमेल की पॉपुलेशन वर्ल्ड वाइड भी ज़्यादा होगी, क्योंकि 139 तो 72 से ज़्यादा है। तो यहाँ पर बता दूँ मैं आपको, जो 72 कंट्रीज़ है
इनका नंबर कम है लेकिन जो इनकी पॉपुलेशन है बहुत ज़्यादा है। अब पॉपुलेशन डिफरेंस तो आपको पता ही होगा, ठीक है, कि जैसे इंडिया और चाइना जो है वो अकेले ही कितनी ज़्यादा पॉपुलेशन वर्ल्ड की देते हैं, और दोनों में जो मेल पॉपुलेशन है वो ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू द फीमेल पॉपुलेशन, ठीक है। ओके, इसके बाद इन एशिया हैज़ अ लो सेक्स रेशियो। कंट्रीज़ लाइक चाइना, इन एशिया में जो चाइना है, इंडिया है, सऊदी अरेबिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इन कंट्रीज़ में वर्ल्ड की पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है, ठीक है ना, चाइना, इंडिया, पाकिस्तान जैसी कंट्रीज़ में। और यहाँ पे जो मेल पॉपुलेशन है वो बहुत ज़्यादा है, ठीक है ना, तो 72 कंट्रीज़ में ये भी आते हैं, ठीक है। तो आप सपोज कर खुद ही समझ लो कि वर्ल्ड की जो टॉप 10 कंट्रीज़ निकालोगे तो उनमें मैक्सिमम जो पॉपुलर कंट्रीज़ होगी वहाँ पर फीमेल की पॉपुलेशन क्या है, कम है इन कंपैरिजन टू द मेल पॉपुलेशन। तो वर्ल्ड वाइड एक एवरेज निकालेंगे तो मेल आर मोर, ठीक है। इन यूरोप की बात करते हैं, अगर हम रशिया को छोड़ दें तो इन यूरोप वेयर मेल्स आर इन माइनॉरिटी, जहाँ पे जो मेल्स हैं वो माइनॉरिटी में है, मतलब क्या है, मेल कम है, ठीक है ना, ऐसी जगह पे डिफेक्ट ऑफ मेल इन द पॉपुलेशन ऑफ मैनी यूरोपियन कंट्रीज एट्रीब्यूटेड टू बेटर स्टेटस ऑफ वुमेन, ठीक है। तो यहाँ पर ये माना जाता है कि यहाँ पर जो वुमेन का जो स्टेटस है, सोशल स्टेटस, वो काफ़ी अच्छा है बाहर के मुकाबले, and an excessively men dominated out migration to different part of the world in the past। और जो पहले का समय रहा होगा यहाँ पे, जो कॉलोनी वाला पीरियड रहा होगा या बाकी का टाइम जो रहा होगा, उस पीरियड में क्या हुआ था कि जो मेल है वो आउट माइग्रेट कर गए थे, वर्ल्ड के डिफरेंट पार्ट में चले गए थे, ठीक है, लड़ाई के लिए या एक्सप्लोरेशन के लिए या बाकी जॉब रिलेटेड चीज़ों के लिए वो कंट्रीज से बाहर चले गए थे, तो वहाँ वुमेन रह गई थी, तो ऑटोमेटिकली वहाँ पे वुमेन की पॉपुलेशन भी ज़्यादा है और वुमेन का जो सोशल स्टेटस है वो भी ज़्यादा है, ठीक है। कहाँ की बात कर रहे हैं, यूरोप की। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब अगर एज स्ट्रक्चर रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं या एज स्ट्रक्चर में कुछ आता है तो आपके पास कुछ डेटा होना चाहिए लिखने के लिए, तो वो डेटा देख लेते हैं एनसीईआरटी से। तो एज स्ट्रक्चर में क्या डेटा है आपके पास कि जो एज स्ट्रक्चर है वो रिप्रेजेंट करता है सबसे पहले क्या, पीपल ऑफ डिफरेंट एज ग्रुप। भाई जब आप एज स्ट्रक्चर की बात करो तो आप डिफरेंट एज ग्रुप की बात करो, ठीक है, कि 15 से 59 वाले कितने हैं, 15 से छोटे कितने हैं, अलग अलग एज को डिफाइन कर रहा है वो एज स्ट्रक्चर में। लिखने के लिए अच्छी लाइन है ये कि क्या आपको पता है क्या कर रहा है, अलग अलग एज ग्रुप को बता रहा है ऑटोमेटिकली, ठीक है ना, तो यही लिखना है, ठीक है। कुछ डेटा आपके पास एक्स्ट्रा लिखने के लिए भी होना चाहिए, ठीक है, और आंसर को बड़ा करने के लिए भी होना चाहिए, तो ये उनमें से एक है। दिस इज़ एन इंपॉर्टेंट इंडिकेटर ऑफ पॉपुलेशन कंपोजिशन, ठीक है। एज स्ट्रक्चर आपको पॉपुलेशन कंपोजिशन के बारे में बताता है, क्योंकि देखो ये भी तो डिवाइड कर रहा है ना पॉपुलेशन को ऑन द बेसिस ऑफ एज, ठीक है। अ लार्ज साइज ऑफ पॉपुलेशन इन द एज ग्रुप इज़ 15 से 59, और वर्ल्ड वाइड जो सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन मिलती है वो किस एज ग्रुप की मिलती है, 15 से 59 वाले लोगों की पॉपुलेशन देखने को मिलती है, यंग पॉपुलेशन, ठीक है। अ ग्रेटर प्रोपोर्शन ऑफ पॉपुलेशन अबव 60 ईयर्स रिप्रेजेंट एन एजिंग पॉपुलेशन, ठीक है। 60 से ऊपर वाली पॉपुलेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, एजिंग पॉपुलेशन बोलते हैं, ठीक है। विच रिक्वायर मोर एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ केयर एंड फैसिलिटीज़। देखो भाई एज स्ट्रक्चर की बात बताइए तो आपने 60 से ऊपर वाले लोगों को भी रिप्रेजेंट कर दिया, 15 से 59 वालों को भी कर दिया, 60 से ऊपर वाले लोगों को इंडिकेट कर दिया। इसके साथ एक लाइन और जोड़ देना क्या, कि इनकी हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ में पैसा ज़्यादा खर्च किया जाता है, ठीक है ना। तो आपके पास डेटा होना भी ज़रूरी है हर एक एज का। 15 से कम वालों को लिए एजुकेशन में खर्च किया जाता है, 60 से ऊपर वालों के लिए मेडिकल केयर में खर्च किया जाता है, ठीक है। इसके अलावा सिमिलरली हाई पोर्शन ऑफ यंग पॉपुलेशन, मतलब किसी कंट्री में अगर आपके पास जो एज स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग आपको पता लग रहा है कि यंग पॉपुलेशन ज़्यादा है, ठीक है ना, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि वहाँ पर बर्थ रेट क्या है, बहुत ज़्यादा है, और जो पॉपुलेशन है वो क्या है, यूथ पूल है, मतलब युवाओं की पॉपुलेशन है, ठीक है ना। तो एज स्ट्रक्चर आपको किसी भी कंट्री के किसी भी रीजन के बारे में बहुत सारी चीज़ें जानकारी दे देता है। इसके बाद एज सेक्स पिरामिड क्या होता है। अब ये जो पिरामिड है ये आपको बताता है क्या कि कितने वुमेन, इसके बाद जो ये एज सेक्स पिरामिड है एग्जाम में आएगा इसके बारे में, तो ये होता क्या है भाई, ये आपको बताता है कि कितने नंबर ऑफ़ फीमेल्स हैं और कितने नंबर ऑफ़ मेल्स हैं और डिफरेंट एज ग्रुप के, ठीक है ना, आपको एज ग्रुप के साथ, ठीक है ना, कि 15 से कम वाले, ठीक है ना, 15 से 59, ठीक है, 59 से ऊपर, इस एज ग्रुप के अंदर कितने फीमेल्स हैं कितनी मेल्स हैं, ठीक है ना। इससे आपको ये भी पता लगता है कि कंट्री की जो लाइफ एक्सपेंडेंसी है वो वुमेन की ज़्यादा है या मेल की ज़्यादा है, किसकी ज़्यादा है, किस एज ग्रुप में कौन लोग ज़्यादा है, मेल ज़्यादा है फीमेल ज़्यादा है, ठीक है ना। तो एज सेक्स पिरामिड से आपको क्या क्या पता लगता है, सबसे पहले कि आपको नंबर ऑफ़ फीमेल और मेल के बारे में पता लगता है। इसके अलावा आपको पता लगता है कि क्या द पॉपुलेशन पिरामिड इज़ यूज टू शो द एज सेक्स स्ट्रक्चर ऑफ पॉपुलेशन, ठीक है ना। एज सेक्स स्ट्रक्चर ऑफ पॉपुलेशन आप इससे निकाल सकते हो किसी भी जगह का, किसी भी कंट्री का।
या किसी भी पॉपुलेशन का। इसके अलावा द शेप ऑफ पॉपुलेशन पिरामिड रिफ्लेक्ट द कैरेक्टरिस्टिक, इसका शेप कैसा होगा पॉपुलेशन पिरामिड का, ठीक है, वो आपको बताता है क्या, कैरेक्टरिस्टिक। अब आप बोलोगे कि शेप कैसे बताता है किसी भी जगह का कैरेक्टरिस्टिक, आगे देखेंगे, जस्ट वेट, ठीक है। इसके अलावा जो लेफ्ट साइड शोज द परसेंटेज ऑफ मेल, ठीक है ना, जो लेफ्ट साइड होती है वो कैसी दिखाती है, परसेंटेज ऑफ मेल, और राइट साइड क्या दिखाती है, परसेंटेज ऑफ वुमेन, की कितनी वुमेन है वहाँ पे, ठीक है। अब ये वाला देख लो एक बार, एक्सपेंडिंग पॉपुलेशन, ठीक है ना, एक्सपेंडिंग पॉपुलेशन क्या हो गई, ठीक है। अब यही है वो डायग्राम, ठीक है, यही है वो शेप जो आपको पॉपुलेशन के बारे में बता रहा है। इस शेप को देख के आप क्या समझो, देखो नीचे बच्चे पैदा बहुत ज़्यादा हो रहे हैं और ऊपर को मरते बहुत ज़्यादा जा रहे हैं, ठीक है ना, एक कंसिस्टेंसी नहीं बनी हुई है। तो इस तरीके की जो एक्सपेंडिंग पॉपुलेशन वाला जो स्ट्रक्चर होता है उसको हम क्या बोलते हैं, ठीक है। ये कहाँ का एग्जाम्पल है, नाइजीरिया का, ठीक है। इसमें आप एग्जाम्पल दे सकते हो, नाइजीरिया का बुक के अंदर भी गिवन हुआ है, द एसेक्स पिरामिड ऑफ नाइजीरिया यू कैन सी इन अ ट्रायंगल शेप पिरामिड, ट्रायंगल शेप का पिरामिड है विद अ वाइड बेस, ठीक है ना, जो नीचे का बेस है क्या है, बहुत बड़ा है बेस, और ऊपर का क्या है हिस्सा बहुत नैरो है, ठीक है ना। और ये क्या है, टिपिकली लेस डेवलप कंट्रीज है। अब यहाँ की खासियत क्या है कि यहाँ पे जो लार्ज पॉपुलेशन होती है वो क्या होती है, हाई बर्थ रेट की वजह से क्या हो जाती है कि जो नीचे की पॉपुलेशन है वो काफ़ी हाई हो जाती है, ठीक है, और ऊपर की पॉपुलेशन क्या है बहुत कम हो जाती है यहाँ पे, ठीक है, डेथ रेट बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, ठीक है। अब इफ़ यू कंस्ट्रक्ट द पिरामिड ऑफ बांग्लादेश एंड मैक्सिको इट वुड लुक लाइक सेम। अब यहाँ पे सिर्फ नाइजीरिया का एग्जाम्पल नहीं देना है, हो सकता है आपसे एग्जाम में बांग्लादेश और मैक्सिको के बारे में आ जाए और पूछ ले कि किस तरीके का पिरामिड दिखाता है, तो किस तरीके का दिखाता है, एक्सपेंडिंग पिरामिड दिखाता है आपको, ठीक है। बांग्लादेश, मैक्सिको और तीसरा एग्जाम्पल क्या है, नाइजीरिया। ये 3 एग्जाम्पल याद रखना, कैरेक्टरिस्टिक याद रखना, बेस क्या होता है, बड़ा होता है, टॉप क्या होता है, नैरो होता है, बच्चे ज़्यादा पैदा हो रहे हैं यहाँ पे तो बर्थ रेट बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, और साथ ही साथ डेथ रेट भी बहुत ज़्यादा है। देखो ना, ऊपर पॉपुलेशन पहुँचते पहुँचते बहुत कम हो जा रही है। कौन सा एग्जाम्पल, सबसे बेस्ट एग्जाम्पल नाइजीरिया, बट एक्स्ट्रा में लिखना है तो बांग्लादेश और मैक्सिको भी लिख सकते हो, ठीक है, याद रखना एक्सपेंडिंग। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, ठीक है। कांस्टेंट पॉपुलेशन, ठीक है, कांस्टेंट पॉपुलेशन क्या हो जाएगी, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया, मतलब लगभग पॉपुलेशन सेम रह रही है। अब ऐसा कहाँ होता है, और इस तरीके की पॉपुलेशन को हम लोग बोलते हैं बेल शेप्ड, क्या बोलते हैं, बेल शेप्ड, घंटी की शेप का, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया एसेक्स पिरामिड इज़ अ बेल शेप्ड एंड टैप्ड, ठीक है, ऊपर को जाते हैं तो टैप्ड टूवर्ड द टॉप, टॉप में खाली टैप्ड होता है, बाकी जगहों पे सेम रहता है, ठीक है। दिस सो बर्थ एंड डेथ रेट आर ऑलमोस्ट इक्वल, ठीक है। इससे हम लोग को क्या देखने को मिलता है कि जो बर्थ रेट है, बच्चे जितना पैदा हो रहे हैं और जितने मर रहे हैं वो सब ऑलमोस्ट इक्वल ही है, ठीक है ना, एग्जैक्ट तो नहीं होता बट ऑलमोस्ट क्या है, इक्वल ही है, ठीक है। इसकी वजह से क्या होता है कि कांस्टेंट पॉपुलेशन रहती है, तो कांस्टेंट पॉपुलेशन रहेगी तो क्या हो जाएगा, कांस्टेंट पॉपुलेशन, एग्जाम्पल ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, इतना याद कर लोगे बहुत है। इसके बाद है डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन, ठीक है ना, डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन क्या हो जाती है, अब डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन में जो एग्जांपल है वो आ जाएगा जापान का। अब देखो ये जो पॉपुलेशन है ना बेल शेप्ड नहीं है, इसके नीचे देखोगे ना तो पॉपुलेशन बहुत कम पैदा हो रही है, ठीक है ना, तो पॉपुलेशन बहुत कम पैदा हो रही है, बट ऊपर को देखोगे ना लोग जी बहुत ज़्यादा रहे हैं, ठीक है ना, लोग जिंदा बहुत ज़्यादा रह जा रहे हैं, पॉपुलेशन कम बहुत ज़्यादा पैदा बहुत कम हो रही है। तो इसका मतलब क्या है कि यंग एज पॉपुलेशन कम है यहाँ पे, और जो बूढ़े लोगों की पॉपुलेशन है वो बहुत ज़्यादा है, और ये भी एक प्रेशर होता है कंट्रीज़ में, ठीक है। आपको पता है कंट्री जो जापान जैसी कंट्री है जो इसका एग्जांपल है डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन को, ठीक है, इस कंट्री को हम लोग बोलते हैं तो कंट्री ऑफ साइलेंट डेथ, क्योंकि यहाँ पे बड़े लोगों की पॉपुलेशन इतनी है कि युवा रहते ही नहीं है घर पे, तो जिसकी वजह से कभी किसी की डेथ हो जाती है तो पता भी नहीं लगता, कई सालों बाद जब घर से बदबू आने लग जाती है तो पता लगता है कि कोई मर गया, ऐसी कंडीशन भी हो जाती है यहाँ पे, ठीक है। तो एग्जाम्पल देख लेना, डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन में जापान, बेस क्या है, बहुत छोटा है इसका, ठीक है, क्योंकि पॉपुलेशन पैदा बहुत कम हो रही है और जो ओल्ड एज पॉपुलेशन है बहुत ज़्यादा होगी, ठीक है, ये याद रखना है यहाँ पे। एक बार पढ़ लेते हैं इसको, जापान पिरामिड हैज़ नैरो बेस एंड अ टैप्ड टॉप टूवर्ड शोइंग द लो बर्थ एंड डेथ रेट, ठीक है, बर्थ रेट बहुत कम है और डेथ रेट भी क्या है, कमी है, यहाँ पे लोग मर भी बहुत देर में रहे हैं, पैदा भी बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, कांस्टेंट नहीं है, ऑस्ट्रेलिया में कांस्टेंट है, जितने पैदा हो रहे हैं मर रहे हैं, ठीक है। द पॉपुलेशन ग्रोथ इन डेवलप्ड कंट्रीज़ इज़ यूजुअली 0 और नेगेटिव, तो ऐसी ही पॉपुलेशन जो होती है वो कहाँ की होती है, डेवलप्ड कंट्रीज़ की, जहाँ पे जो ग्रोथ रेट है वो आपकी या तो 0 होगी या आपकी नेगेटिव होगी, ठीक है ना, मतलब माइनस में भी चली जाती है, कभी एक बार 100 करोड़ से 90 करोड़ कम हो रही है, यहाँ तो बढ़ी रही है ना, वहाँ कम भी हो जाती है। ओके, आगे बढ़ते हैं।
ठीक है। एजिंग पॉपुलेशन क्या है? एजिंग पॉपुलेशन सबसे पहले दुनिया के लिए बहुत नया है, पहले तो कभी नहीं देखा गया था ऐसा कि मतलब डेथ रेट बहुत कम हो गई और बर्थ रेट भी बहुत कम हो गई, पैदा भी कम हो रहे हैं और मर भी बहुत देर में रहे हैं। तो अगर बच्चे पैदा कम होंगे, नीचे कम होंगे और ऊपर तक का पॉपुलेशन मरेगी देर में, तो क्या हो जाएगी कि बूढ़े लोगों की पॉपुलेशन इस तरफ पे बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी और उनकी देखभाल करने के लिए कोई नहीं होगा। तो इसी को हम बोलते हैं एजिंग पॉपुलेशन। नया फिनोमिना है, इसमें क्या हो रहा है, बूढ़े लोगों की पॉपुलेशन ज़्यादा बढ़ जा रही है बाकी की कंपेरिजन में, ठीक है। और डेवलप कंट्रीज़ में ऐसा बहुत ज़्यादा हो जाता है वर्ल्ड की, ठीक है, कि हायर एज ग्रुप के लोग, जो ज़्यादा एज के लोग होते हैं, उनकी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ जाती है, ठीक है ना, कि मृत्यु दर कम हो जाती है तो जिंदा रहने की जो दर है वो बढ़ जाती है। इसी को बोलते हैं लाइफ एक्सपेक्टेंसी का इंक्रीज़ होना, ठीक है। या फिर और भी कारण हो सकते हैं, विद द डिक्रीज ऑफ बर्थ रेट द प्रोपोर्शन ऑफ चिल्ड्रन इन द पॉपुलेशन, वो भी डिक्लाइन हो जाते हैं। बर्थ रेट कम है तो पॉपुलेशन कम हो जा रही है, लोग मर कम रहे हैं तो बूढ़े लोगों की पॉपुलेशन बढ़ जा रही है, जिसके वजह से एजिंग पॉपुलेशन की प्रॉब्लम आती है। याद रखना, सिंपल है, ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, इसको एक बार पढ़ोगे याद हो जाएगा। इसके बाद रूरल अर्बन कंपोजिशन। रूरल अर्बन कंपोजिशन क्या होता है? अब जैसे जो डिवीज़न है पॉपुलेशन का, रूरल में कितना है, अर्बन में कितना है, ठीक है ना, रेसिडेंसेस के हिसाब से कितने लोग रह रहे हैं कहाँ पे, ठीक है। अब जो डिवीज़न है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है आपको जानना किसी भी जगह के बारे में, क्योंकि जब आप रूरल की पॉपुलेशन के बारे में जानोगे तो आप बताओगे कि सोशल कंडीशन कहाँ कैसी होती होगी। गाँव में लोगों के पास ज़मीनें दूर दूर, घर दूर दूर होते होंगे, शहरों में सब पास पास रहते होंगे, ठीक है। तो हमें पता लग जाएगा कि कहाँ की कंडीशन कैसी होगी, लैंड कहाँ पे ज़्यादा होगा, ठीक है ना, मतलब ऑब्वियस सी बात है। इससे हम चीज़ों को समझ जाते हैं रूरल अर्बन कंपोजिशन से। अब ये जो क्राइटेरिया है, इस क्राइटेरिया में हम रूरल पॉपुलेशन को हम डिफ्रेंशिएट करते हैं, ठीक है, अर्बन पॉपुलेशन से, ठीक है, डिफ्रेंशिएटिंग रूरल पॉपुलेशन एंड अर्बन पॉपुलेशन को। और ये हर कंट्री का अपना अपना तरीका होता है डिस्टिंग्विश करने का, ठीक है। तो थोड़ा बहुत चीज़ें जो होती हैं वो लिखनी होती है आंसर राइटिंग में, बहुत टफ नहीं होती है, एक बार पढ़ लोगे अच्छे से और समझ लोगे उसको तो फिर वो ज़िंदगी भर के लिए याद हो जाती है, बस एक बार देखना ज़रूरी है। तो फिर इन जनरल टर्म द रूरल एरियाज़ आर दोज वेयर पीपल आर इंगेज इन प्राइमरी एक्टिविटी। भाई सिंपल सी बात है, रूरल एरियाज़ क्या होंगे, जहाँ पे लोग किस में एंगेज होंगे, प्राइमरी एक्टिविटीज़ में। अर्बन एरियाज़ आर दोज वेयर मेजॉरिटी ऑफ वर्किंग पॉपुलेशन इंगेज इन नॉन प्राइमरी एक्टिविटी। भाई प्राइमरी एक्टिविटी क्या हो जाती है, जैसे खेती बाड़ी वगैरह हो करना, मतलब ये एनिमल को पालना, ठीक है। और जो शहर की पॉपुलेशन क्या करेगी, वो जो ये सारी एक्टिविटी है प्राइमरी वाली, ठीक है, तो इनको कम करेगी, ठीक है। होगी मे बी शहर में भी, लेकिन गांव की कंपैरिजन में बहुत कम होगी, कहाँ पे, अर्बन एरियाज़ में, ठीक है। और भी बहुत सारे तरीके के हैं, एजुकेशन को आप देख सकते हो, ठीक है ना, और जॉब को देख सकते हो, कहाँ ज़्यादा है कहाँ कम है, कंपैरिजन करने के, ठीक है। जितने तरीके याद आ रहे हैं क्वेश्चन के मार्क्स के अकॉर्डिंग लिखते जाना, कोई दिक्कत की बात नहीं है, आराम से कर लोगे, ठीक है। इसके अलावा तो रूरल एंड अर्बन डिफरेंस इन द सेक्स रेशियो इन कनाडा एंड वेस्ट यूरोपियन कंट्रीज लाइक फिनलैंड आर जस्ट अपोजिट ऑफ दोज इन द अफ्रीका एंड एशियन कंट्रीज लाइक जिम्बाब्वे हो गया, नेपाल हो गया, रिस्पेक्टिवली हो गया, ठीक है। तो वेस्टर्न कंट्रीज़ तो मेल आउट नंबर फीमेल इन रूरल एरिया। भाई ये बहुत अलग बात है, ठीक है। सोच के देखो कि जो गांव के अंदर फीमेल पॉपुलेशन बहुत कम है, ठीक है, मेल पॉपुलेशन ज़्यादा है, क्योंकि क्या होता है ना, वहाँ पे यूरोप वगैरह की बात करूँगा तो मैं, बड़े बड़े खेत होते हैं, ठीक है ना, तो कुछ मेल होते हैं, मेल पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा होती है वहाँ पे। तो काउ बॉय वाला देखा होगा आपने, बड़े बड़े फील्ड हैं, ठीक है, बड़े बड़े ट्रैक्टर से खेती हो रही है, तो उस जगह पे क्या होता है, फीमेल पॉपुलेशन बहुत कम होती है, ना के बराबर होती है, ठीक है। और कहाँ की बात है, डेवलप कंट्रीज़ की बात है, ठीक है, इंडिया जैसी कंट्रीज़ की बात नहीं है। और जो फीमेल पॉपुलेशन होगी वो क्या होगी, वो शहरों में ज़्यादा होगी, अर्बन एरियाज़ में, ठीक है। और गांव में क्या होगी, कम होगी। ये भी एक पॉपुलेशन कंपोजिशन है डेवलप कंट्रीज़ का, बट हमारे वहाँ क्या होता है, हमारे वहाँ ऐसा नहीं होता, ठीक है। और यही बताने की कोशिश कर रहा है, और स्पेशली इनने एग्जाम्पल दिया था किसका, फिनलैंड का, ठीक है। बट यहाँ पे भी बोला गया कंट्री लाइक नेपाल, पाकिस्तान, इंडिया, यहाँ पे केस क्या होता है, एकदम उल्टा होता है, ठीक है, कि जो फीमेल पॉपुलेशन है वो क्या होती है, गांव में ज़्यादा होती है, और मेल पॉपुलेशन माइग्रेट करके शहर चली जाती है जॉब की तलाश में, तो वो वहाँ पे ज़्यादा होती है, ठीक है, कहाँ पे, शहर पे, ठीक है। इसके बाद एक्सेस ऑफ फीमेल इन अर्बन एरियाज ऑफ यूएसए में जो अर्बन एरियाज है वहाँ पे फीमेल बहुत ज़्यादा है। यूएसए के अलावा कनाडा, यूरोप में भी पॉपुलेशन जो फीमेल का है बहुत ज़्यादा है, ठीक है ना, क्योंकि जो फीमेल का जो मतलब फ्लक्स होता है, जो इनफ्लक्स होता है फीमेल का, वो बहुत ज़्यादा होता है रूरल अर्बन से, ठीक है ना, जॉब के अपॉर्चुनिटी में, क्योंकि औरतों के लिए जो जॉब अपॉर्चुनिटी है वो गाँव में कम है, शहर में ज़्यादा है। अब जो फार्मिंग है मेनली जो डेवलप कंट्रीज़ में मेल वगैरह ही देखते हैं, उसको मेल डोमिनेटेड होती है, तो फीमेल वगैरह उसमें कम इंगेज होती है, ठीक है।
एग्जाम्पल है, दोनों सेम ही है एक तरीके से, पर ऊपर फिनलैंड का एग्जाम्पल है, बाकी जगहों पे यूएसए, कनाडा, यूरोप का एग्जाम्पल है, ठीक है। अब लिखने का तरीका है अपना अपना, आंसर बड़ा करने के लिए लिख सकते हो, डेटा वगैरह सब है आपके पास। इसके बाद इन कॉन्ट्रास्ट सेक्स रेशियो इन एशियन अर्बन एरियाज रिमेन मेल डोमिनेटेड ड्यू टू प्रीडोमिनेंस ऑफ मेल माइग्रेशन, ठीक है ना। हमारे पास जो मेल पॉपुलेशन अर्बन एरिया में ज़्यादा क्यों होती है, क्योंकि मेल माइग्रेट कर जाते हैं अर्बन एरिया में जॉब की तलाश में, और फीमेल कम कर पाती है ड्यू टू सोशल डिसएडवांटेजेस। फीमेल को कम एडवांटेज मिलता है और मेल को ज़्यादा मिलता है, तो मेल ज़्यादा माइग्रेट करते हैं कहाँ, अर्बन एरियाज में जॉब की तलाश में, ठीक है। ये हो गया। इसके बाद इट इज़ ऑल्सो वर्थ नथिंग दैट इन कंट्रीज़ लाइक इंडिया फीमेल पार्टिसिपेशन इन फार्मिंग एक्टिविटीज़ इन रूरल एरिया इज़ फेयरली हाई। हमारी कंट्रीज़ में जो वुमेन का पार्टिसिपेशन होता है एग्रीकल्चर में वो होता है, ठीक है। यूरोपियन कंट्रीज़ में जो वुमेन है वो खेत में काम करना नहीं चाहती है, दे डोंट वांट टू वर्क एज अ फार्मर, ठीक है। बट हमारी कंट्रीज़ में ये केस नहीं होता है। ये भी एक पॉइंट है जो आप बोल सकते हो या याद कर सकते हो। देखो भाई, सारे पॉइंट पता होने चाहिए, सोचने के सारे तरीके पता होने चाहिए। उसके बाद ये आंसर्स को लिखने के लिए ज्योग्राफी के कुछ पर्टिकुलर आपको कुछ स्पेशल नहीं पढ़ना है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा डेटा नहीं है, तो थोड़ा बहुत डेटा है वो आप देख सकते हो इसी के अंदर, पीडीएफ के अंदर, ठीक है। शॉर्टेज ऑफ हाउसिंग, हाई कॉस्ट ऑफ लिविंग, पोकोसिटी ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटी एंड लैक ऑफ सिक्योरिटी इन सिटीज़, ये डिस्करेज करता है वुमेन को कि वो माइग्रेट करे रूरल से गांव के एरिया में डेवलपिंग कंट्रीज़ में, ठीक है ना। अब ये डेवलपिंग नहीं, डेवलप कंट्रीज़ में भी ऐसे ही होता है कि जो हाउसिंग रेट है, जो लिविंग जो हाई कॉस्ट ऑफ लिविंग है, ठीक है ना, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ है, वो सोशल सिक्योरिटी सिटीज़ में कम है इन कंपैरिजन टू द रूरल एरियाज़। हाँ, मतलब सोशल सिक्योरिटी ज़्यादा होती है वहाँ पे, लेकिन बाकी चीज़ सेम है, ठीक है ना। बट इंडिया में भी ये सारे तरीके हैं, बस सोशल सिक्योरिटी एक्स्ट्रा जुड़ जाएगी। ये क्या करते हैं, डिस्करेज करते हैं। क्वेश्चन एग्जाम में आ जाएगा कि डिस्करेज करने वाले फैक्टर क्या है, तो भाई ये है वो, ठीक है, जो अभी अभी हमने पढ़ा, भूलना मत इसको, ठीक है, आराम से कर लोगे, ईजी है, ठीक है। इसके बाद क्या है कि जो रूरल अर्बन सेक्स कंपोजिशन है सिलेक्टिव कंट्रीज़ का, ये दे रखा है यहाँ पे, ठीक है ना। ये वाला साइन जो है किसका है, रूरल का है, और जो स्ट्रेट लाइन है वो किसका है, अर्बन एरियाज़ का है। अब जिम्बाब्वे देखोगे तो जो आपका रूरल एरियाज़ है, रूरल एरियाज़ में क्या है, फीमेल ज़्यादा है, और अर्बन में क्या है, मेल ज़्यादा है, ठीक है। अब वहीं आप जिम्बाब्वे को कंपेयर करो कनाडा से। जिम्बाब्वे जो डेवलप कंट्री नहीं है, कनाडा वो डेवलप कंट्रीज़ है। तो कनाडा जैसे डेवलप कंट्रीज़ में क्या हो रखा है कि जो फीमेल पॉपुलेशन है वो इसमें ज़्यादा है, किसमें, अर्बन एरियाज़ में, ठीक है। और जो फीमेल है वो रूरल एरियाज़ में क्या है, कम है, क्या है, रूरल एरियाज़ में कम है, ठीक है। अब वहीं ब्राज़ील से कंपैरिजन में करो तो ब्राज़ील में क्या है, ब्राज़ील में जो वुमेन की पॉपुलेशन है वो अर्बन एरियाज़ में ज़्यादा है, और रूरल एरियाज़ में क्या है, कम है, ठीक है ना। तो और वहीं हम नेपाल की बात करो तो नेपाल में जो औरतें हैं, वुमेन पॉपुलेशन है वो कहाँ है, रूरल एरियाज़ में ज़्यादा है, अर्बन एरियाज़ में कम है, ठीक है। अलग अलग कंट्रीज़ में आप कंपैरिजन कर सकते हो, लाइक फिनलैंड में, न्यूजीलैंड में, तो आपको एक चीज़ समझ में आ जाएगी कि जो डेवलप कंट्रीज़ हैं मैक्सिमम चांसेस क्या हैं कि वहाँ फीमेल पॉपुलेशन क्या होगी, वो आपकी अर्बन एरियाज़ में ज़्यादा होगी, रूरल एरियाज़ में कम होगी। इस डायग्राम का मतलब वैसे कोई बहुत ज़्यादा लेना देना नहीं है, बस एक दो एग्जांपल याद कर लेना कि जो डेवलप कंट्रीज़ हैं उसमें फीमेल की पॉपुलेशन अर्बन एरियाज़ में क्या होती है, ज़्यादा होती है, रूरल अर्बन एरियाज़ में क्या होती है, कम होती है। ये कहाँ होता है, डेवलप कंट्रीज़ में, जो विकास हो चुका है जिन कंट्रीज़ का, जो, ठीक है ना, जो बहुत डेवलप्ड है। ओके, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद है लिटरेसी। अब हमने कंपोजिशन पढ़ लें, तो कंपोजिशन में हम पॉपुलेशन को डिवाइड करते हैं। अब यहाँ पर लिटरेसी के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना। लिटरेसी क्या होती है, तो किसी भी कंट्री की जो लिटरेसी है, सबसे पहले जब हम देखते हैं कि पढ़े लिखे लोग कितने हैं, तो वो क्यों देखते हैं, देखो लिटरेट लोगों को देख के किसी भी कंट्री का हम सोशल इकोनॉमिक फैक्टर, जो सोशल इकोनॉमिक कंडीशन है वो पता लगा सकते हैं, ठीक है ना। प्रोपोर्शन ऑफ लिटरेट पॉपुलेशन ऑफ अ कंट्री इंडिकेट करता है का क्या, सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बारे में, ठीक है ना। किसी भी कंट्री के सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट को इंडिकेट करता है। ऐसे रिवील्स द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, किसी भी कंट्री का जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है उसको बताता है। सोशल स्टेटस ऑफ फीमेल बता देता है, ठीक है ना, कि लिटरेसी रेट हाई है तो फीमेल का स्टेटस कैसा होगा, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कैसा होगा, अवेलेबिलिटी ऑफ एजुकेशन फैसिलिटीज़, पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट कैसी रही होगी वहाँ पे। खाली लिटरेसी रेट देख के हम बहुत सारी चीज़ बता सकते हैं। यहाँ का लिटरेसी रेट कम है तो यहाँ पे पॉपुलेशन का जो डेवलपमेंट है कम हुआ होगा, फीमेल लिटरेसी ऑब्वियसली बात है कम होगी, गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ पुअर होगी, ठीक है ना। तो ये क्या है, इंडिकेटर है, सब डेटा है हमारे लिए, ठीक है ना। ऐसा जोग्राफर, एवरी इन्फॉर्मेशन इज़ अ डेटा फॉर अस, जो हमको बहुत सारी चीज़ें डायरेक्टली बता देता है।
इसके बाद इंडिया के अंदर जो पॉपुलेशन जो होती है परसेंटेज जो 7 ईयर से ज़्यादा है, वो पॉपुलेशन, वो लोग जो 7 साल से ज़्यादा हैं, जो लिख सकते हैं और बोल सकते हैं कोई भी लैंग्वेज को जो इंडिया के अंदर है, ठीक है ना, एंड हैव अ एबिलिटी टू अरिथमेटिक कैलकुलेट एंड अंडरस्टैंडिंग, थोड़ा बहुत कैलकुलेशन वगैरह कर लेंगे, अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो, तो वो लोग क्या है, पढ़े लिखे लोग हैं। ठीक है, हमारे वहाँ पढ़े लिखे लोगों की डेफिनेशन हर कंट्रीज़ में अलग होती है। हमारे वहाँ क्या है, 7 साल से बड़ा होना चाहिए वो पर्सन, एक पर्सन, तो जो पर्सन 7 साल से बड़ा है और वो लिख सकता है, बोल सकता है किसी भी लैंग्वेज को, थोड़ा बहुत अरिथमेटिक जानता है, कैलकुलेशन अरिथमेटिक की, तो वो क्या है, पढ़ा लिखा है। ये हमारे वहाँ एजुकेटेड पॉपुलेशन को बोलते हैं, लिटरेट को बोलते हैं। ठीक है ना, लिटरेट का मतलब ये नहीं है इंग्लिश में बोल रहा है, हिंदी में बोल रहा है। लिटरेसी का मतलब क्या है, कोई भी एक लैंग्वेज बोल लो, ठीक है ना, और लिखना जान लो, ठीक है, थोड़ा बहुत, और अरिथमेटिक कैलकुलेशन कर लो, तो आप पढ़े लिखे हो। ठीक है, तो भाई ऑक्यूपेशन स्ट्रक्चर क्या है कि जो वर्किंग पॉपुलेशन होती है, मतलब मैन और वुमेन की 15 से लेके 59 तक साल की जो पॉपुलेशन है, उसको हम वर्किंग पॉपुलेशन बोलते हैं। ये याद रखना इंपॉर्टेंट है। वर्किंग पॉपुलेशन क्या है, 15 से 59 साल तक की एज को हम वर्किंग पॉपुलेशन बोलते हैं। कितनी एज को, 15 से 59 साल तक की एज को। तो जो ये 15 से 59 साल तक की एज होती है, इनमें जो वेरियस ऑक्यूपेशंस होते हैं, चाहे एग्रीकल्चर का हो, फॉरेस्ट्री का हो, फिशिंग का हो, मैन्युफैक्चरिंग का हो, कॉमर्शियल हो, ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज हो, कम्युनिकेशन हो, क्लास एंड जो भी अलग अलग सर्विसेज हो सकती हैं, ये क्या है, आपकी पॉपुलेशन स्ट्रक्चर है। पॉपुलेशन स्ट्रक्चर पूछेगा तो क्या बताना है, वर्किंग पॉपुलेशन कितनी होती है और डिफरेंट तरीके के जो ऑक्यूपेशंस होते हैं उनको डिस्क्राइब कर देना है। ठीक है ना, इसके बाद और भी डिस्क्राइब कर सकते हो, जैसे एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट, फिशिंग, जो डायरेक्ट ज़मीन से जुड़ी हुई चीज़ें हैं, जैसे माइनिंग हो गई, सबसे पहले हम लोगों ने शुरू करी थी। ठीक है ना, मतलब सिलिकेट को निकालना आयरन के, वो शीशे के लिए, या मतलब आयरन निकालना, या मतलब फिशिंग करना, या फॉरेस्ट्री, एग्रीकल्चर प्राइमरी एक्टिविटीज़ हो गई। ठीक है ना, मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज़ भी हो जाती हैं, किसी मैन्युफैक्चरिंग करना, इंडस्ट्रीज़ लगाना, सेकेंडरी बोल देते हैं उनको। ट्रेड करना, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, अदर सर्विसेज, इनको टर्शरी बोल देते हैं। इसके बाद जॉब रिलेटेड रिसर्च इन्फॉर्मेशन जो होती है, हाई लेवल की जो जॉब्स होती हैं रिसर्च, जैसे आईटी सेक्टर, जैसे उनको क्वाटरनरी बोल देते हैं। ये क्या है हमारा, ये है हमारा क्या, ऑक्यूपेशन स्ट्रक्चर। ठीक है, ऑक्यूपेशन स्ट्रक्चर ये आप आगे भी पढ़ोगे। ठीक है ना, प्राइमरी एक्टिविटी क्या होती है, सेकेंडरी क्या होती है, आगे चल के पढ़ोगे तो वहाँ सब क्लियर हो जाएगा। अभी के लिए इतना ही काफ़ी है, और इतना अगर आपको आता है तो बहुत कुछ है। ठीक है ना, क्योंकि लिखने के लिए डेटा आपको आगे से भी मिल जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन आंसर्स देख लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज़ कॉज्ड द सेक्स इशू ऑफ यूनाइटेड अरब एमिरेट टू बी लो। ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा, सेलेक्टिव माइग्रेशन ऑफ मेल वर्किंग पॉपुलेशन, हाई बर्थ रेट ऑफ मेल, लो बर्थ रेट ऑफ फीमेल, हाई आउट माइग्रेशन। ठीक है, सेक्स इशू जो होता है यूएई का वो बहुत कम है। क्यों है, मतलब मेल की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। क्यों है, क्योंकि बाहर से माइग्रेशन बहुत ज़्यादा हुआ है मेल पॉपुलेशन का। भाई मैंने कहा ना कि वहाँ पे तेल वगैरह ज़्यादा है, रिसोर्सेज ज़्यादा है, उनको टैलेंटेड लोग चाहिए, काम करने वाले लोग चाहिए। तो वर्किंग एज में जो सबसे ज़्यादा माइग्रेट करते हैं काम की तलाश में, वो कौन है, मेल हैं। ठीक है, तो यही कारण है कि वहाँ पे सेक्स इशू क्या है, बहुत कम है। इसके बाद विच वन ऑफ द फॉलोइंग फिगर वर्किंग एज ग्रुप, अभी देखा था वर्किंग एज ग्रुप क्या होती है, 15 से लेके 59 साल तक की एज। ठीक है, ये डी वाला ऑप्शन सही है। इसके बाद विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज़ हाईएस्ट सेक्स इशू इन द वर्ल्ड। ठीक है, सबसे ज़्यादा, भाई बुक के अकॉर्डिंग पढ़ा था लैटविया दोगे, आपको अपने मन से आंसर नहीं देना है, लैटविया आंसर सही है। कुछ अंताज जिसमें लगाना है, कुछ पर्टिकुलर थिंग्स होती हैं जो क्लियरली एनसीईआरटी मेंशन करके रखता है, उसको बुक के अंदर वो लाइन अप कर लेना है, एक बार देख लेना है। देखो हमने जितने भी क्वेश्चंस देखे यहाँ पे सब हमें इसके अंदर मिल चुके थे पहले ही, और जितने भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो बुक के अंदर है वो हमने सब इसमें ऐड कर रखा। तो एक बार इस वीडियो को वापस से देख लेना, हर चीज़ क्लियर हो जाएगी, बुक देखने की ज़रूरत बार बार नहीं पड़ेगी। इसके बाद लास्ट के कुछ क्वेश्चंस बचे हैं, जैसे व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय पॉपुलेशन कंपोजिशन। पीछे पूरा देख लिया है अच्छे से, कुछ दोबारा देखने की ज़रूरत नहीं है। पॉपुलेशन कंपोजिशन क्या होता है, कैसे डिस्क्राइब कर सकते हो, डिफरेंट टाइप की पॉपुलेशन, डिफरेंट टाइप का जो हमारा जो जैसे सेक्स हो गया, या जो हमारा वर्किंग एज ग्रुप है, या जो एज ग्रुप के अकॉर्डिंग पॉपुलेशन को डिवाइड कर सकते हैं, सब मेंशन कर देना। 30 वर्ल्ड का ही करना है, बहुत है डाटा हमारे पास। इसके बाद व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ एज स्ट्रक्चर।
एज स्ट्रक्चर की सिग्निफिकेंस क्या होती है, हम उससे क्या चीज़ बता सकते हैं। ऐसा जोग्राफर जो एज स्ट्रक्चर है हमारे लिए डेटा है, हमें एज स्ट्रक्चर देख के पता लग जाता है किस कंट्री में क्या है कि यंग लोगों की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, किस कंट्री में ओल्ड पॉपुलेशन ज़्यादा है। जहाँ ओल्ड पॉपुलेशन ज़्यादा होगी वहाँ पे फ्यूचर में इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कम हो जाएगी, जहाँ यंग एज ज़्यादा होगी वहाँ फ्यूचर में इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ ज़्यादा हो जाएगी, डेवलपमेंट ज़्यादा होगा, क्योंकि भाई जहाँ यंग एज होगी, कमाने वाले लोग होंगे, वहीं तो ज़्यादा इकोनॉमिक ग्रोथ होगी। इसके बाद हाउ इज सेक्स रेशियो मेजर्ड, ठीक है ना, कैसे मेज़र की जाती है कि फीमेल की पॉपुलेशन कितनी है 1000 मेल में, ठीक है ना, फीमेल पॉपुलेशन अपॉन मेल पॉपुलेशन इंटू 1000। ये कहाँ का है, इंडिया का है कि 1000 मेल में कितनी फीमेल है। वर्ल्ड का भी लिख देना है, इसमें 2 एग्जाम्पल दे देना, ये तो इंडिया का था। वर्ल्ड में क्या हो जाएगा, ऊपर फीमेल मेल आ जाएंगे और मेल पॉपुलेशन फीमेल पॉपुलेशन इंटू 1000, मतलब 1000 फीमेल में कितने मेल है, ठीक है। यही है कैसे हम मेज़र करते हैं, सिंपल सा यही है। इसको एक बार ऐसे अरिथमेटिक फॉर्म में लिख देना और एक बार डेफिनेशन की फॉर्म में, ठीक है। उसके बाद डिस्क्राइब द 150 वर्ड में डिस्क्राइब द रूरल अर्बन कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन। भाई पीछे पूरा डेटा दे रखा है, रूरल अर्बन कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन को डिस्क्राइब कर देना, उनकी खासियतों के बारे में बता देना कि रूरल पॉपुलेशन और अर्बन पॉपुलेशन को कैसे डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, उनका जो कंपोजिशन है वो क्या बताता है आपको, ठीक है। रूरल पॉपुलेशन कैसे अलग है गाँव अर्बन एरिया से, फिर कैसे आप यूरोप का एग्जांपल दे सकते हो, फिनलैंड का एग्जांपल दे सकते हो, और यूएसए का एग्जांपल, कनाडा का एग्जांपल दे सकते हो। वहाँ पे अर्बन में फीमेल पॉपुलेशन ज़्यादा होती है, रूरल में फीमेल पॉपुलेशन कम होती है। ये सभी एग्जांपल आप दे सकते हो, ठीक है ना। ये सब कंपोजिशन के अंदर आपको एक बार सिस्टमेटिक तरीके से डिस्क्राइब करना है। पीडीएफ को पलटाओ, ठीक है, वीडियो को बैक करो, सारे आंसर्स अवेलेबल हैं, सब कुछ लिख लोगे। 150 वर्ड के लिए बहुत सारा डेटा है हमारे पास। इसके बाद है डिस्कस द फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर इनबैलेंसेस in the sex age found in the different part of the world and occupation structure। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। कौन से वो फैक्टर से पूछ रहा है सीधे सीधे जिसके वजह से इनबैलेंस हो जा रहा है सेक्स एज में, ठीक है ना, डिफरेंट पार्ट में ऑफ द वर्ल्ड में। तो भाई बता देना कि ऐसे कौन से कारण हो सकता है। किसी कंट्री में क्या हो कि यहाँ पे रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा हैं, आपको एक्सट्रैक्ट करना है, बट आपकी पॉपुलेशन पढ़ी लिखी नहीं है, तो आपने बाहर से क्या हुआ है कि वहाँ पे पॉपुलेशन बुलाई है, तो जो पॉपुलेशन आएगी उसमें मैक्सिमम मेल पॉपुलेशन होगी। मैक्सिमम मेल पॉपुलेशन हो जाएगी तो ऑब्वियसली जो सेक्स रेशियो है वो डिक्रीज़ कर जाएगा इस पर्टिकुलर का। ऐसे ही 2-4 कंडीशन और बता देना आप वहाँ पे, ठीक है ना, कि फैक्टर्स क्या क्या हो सकते हैं। या इसके अलावा बता सकते हो कि फ़ीमेल की कंडीशन वहाँ पे अच्छी नहीं है, ठीक है ना, उस पर्टिकुलर कंट्रीज़ में। देखो भाई आंसर लिखने के लिए मैं भी लिख देता यहाँ पे, वो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, बट क्या है ना कि सारे आंसर्स हमने इस वीडियो के अंदर डिस्कस करे हुए हैं, कुछ भी बाहर से नहीं है, सब एनसीईआरटी का ही है। तो एक बार अपना दिमाग लगाओ, पीछे वीडियो को देखो, पॉज करो वीडियो को, ठीक है ना, जो लिखा हुआ है वहाँ पे उसको पढ़ो एक बार अच्छे से, और उसको पढ़ने के बाद उसके बेसिस में आंसर देने की कोशिश करो। इससे आपका ही मेंटल थोड़ा सा डेवलपमेंट हो जाएगा, आंसर राइटिंग सीख जाओगे अच्छे से, ठीक है। तो होप कि जो वीडियो है आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। लगी है तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द वीडियो एंड शेयर इट विद अदर्स। थैंक यू।